Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Okay, last class हम लोग क्या पढ़ रहे थे? We were learning present, indefinite tense और simple present we were learning. Today we are going to learn present continuous tense. What tense we are going to learn? Today we are going to learn present continuous tense. So, what is continuous? Everybody knows this one. Continuous means the work which is being continued. जो अभी चल रहा है, which is running, अभी जो चल रहा है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? I am teaching you English. Do you understand? So अभी मैं कौन सा टेंस में काम कर रहा हूँ? मैं अभी प्रेजेंट टेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ. पढ़ाने का काम शुरू हो चुका है बट नॉट येट कंप्लीटेड. अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, काम बीच में चल रहा है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट continuous tense. Do you understand? Okay, students, let me tell you, don't get bored learning tense. You should not be bored because this is most important part of your English learning. Without this, you cannot speak a single proper sentence. Do you understand? इसके बगैर आप एक single sentence भी ढंग से नहीं बोल पाओगे. The people will laugh at you. Do you understand? It is very, very important. You have to learn English tense. Okay. Do you understand? If you once learn the tense, no one can defeat you to learn English. Okay, so be encouraged. And I am not going to put too many rules in your mind. We are going to memorize all these things by doing itself. Do you understand? So okay, we are learning present continuous tense. Continuous means जो काम अभी चल रहा है. अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. So मैं क्या बोलूँगा? I am teaching you English. ओके, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. यस, मेरा पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम अभी चल रहा है. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ, काम अभी चल रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? सो इस प्रकार का सेंटेंस को जब हम बोलेंगे, पहले अपने लैंग्वेज में तो बोलते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में हम लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं. यस, एम आई राइट? सो उस वर्ड सेंटेंस को कितना जल्दी हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे वो हमें सीखना पड़ेगा. उसके लिए हमें कुछ रूल्स होता है. तो क्या होता है, पहले देख लेते हैं सेंटेंस को. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. सो आई इज व्हाट? ये काम कौन कर रहा है? आई इज सब्जेक्ट प्लस व्हाट इज एडेड हियर? एम. ओके, इज, एम और आर का इस्तेमाल होगा. राइट आफ्टर सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, एम, आर होगा. देन क्या होगा? प्लस वर्ब का फास्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा. ओके, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है. इतना याद कर लो. कितना याद करेंगे हम लोग? ये तो पता है सबको. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ओनली इज, एम, आर का इस्तेमाल होगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा. डू यू अंडरस्टैंड? इतना बात याद कर लो. और एक बार मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में किस वर्ड का इस्तेमाल होगा? इज, एम, आर. इसके साथ जब इज, एम, आर आ जाता है तो तुरंत उस वर्ब में हम लोग आईएनजी डाल देना है. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, so what are we doing? We are giving ing in the first form of the verb. Okay, verb का फर्स्ट फॉर्म में इसमें हमें क्या करना होगा? वर्ब में ing डालना होगा. लेकिन हर वर्ड में हम लोग सिंपल ing नहीं डाल सकते. देयर आर फ्यू रूल्स. ओके, जैसे कि हम लोग टीच में तो टीचिंग कर दिया, TEACH, टीच प्लस ing. ओके, टीचिंग हो गया. बट हियर यू सी सम वर्ड्स आई हैव रिटन फॉर यू. अबाइड, ABIDE. हाउ कैन वी राइट? ABIDING. व्हाट विल बी द स्पेलिंग? ABIDING, अबाइडिंग. डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ ई कहाँ गया? हियर इज नो ई. ई इज रिमूव्ड. डू यू अंडरस्टैंड? इन द सेकेंड वर्ड यू सी awake, AWAKE, awake. Awake means
उठना, जगना. ओके, इन दिस वर्ड व्हेन वी पुट ing इट विल बी अवेकिंग, AWAKING. ये ई क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और इसमें ing लग जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो राइज, RISE राइज, देयर विल बी राइजिंग, RISING राइजिंग. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये कब होगा, जब कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ई होता है. क्या होता है? ई. एनी वर्ब which ends with ई, वो ई को हम लोग ing में रिप्लेस कर देते हैं. ई चला जाएगा और ई के बदले ing लग जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? एंड वन मोर रूल फॉर यू ऑल्सो, लिसन. सी, DIG, डिग. डिग मतलब क्या होता है? खोदना, मिट्टी खोदना, किसी भी चीज़ को खोदना, डिगिंग, डिग होता है. जब हम डिग में ing लगाएंगे, DIGGING, डबल जी हो जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? एंड गेट क्या होता है? GETTING, डबल TING, गेटिंग होता है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? सो DIG, इसमें सिंपल DIGING हम लोग लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? DIGGING, डिगिंग होता है. व्हाई? ये क्यों होता है? ध्यान रखना, किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले अगर वावेल होता है, सी, GET, गेट, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वर्ब है ई, इसके पे इस लास्ट डिजिट के लास्ट लेटर के पहले आई है, वावेल है. एन से पहले क्या होता है? वावेल होता है. सो इस प्रकार के वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट में जो होगा वो डबल हो जाएगा, उसके बाद ing. जैसे कि SIT, तो SIT तो पूरा आएगा, इसमें और एक टी आके SITTING, सीटिंग. रन क्या होगा? RUN, रन लिखना पड़ेगा और ये एन को डबल करना है, NING, रनिंग. डू यू अंडरस्टैंड? इट इज़ वेरी easy, you have to practice it, but except WRY, ये हर चीज़ में काम नहीं करेगा. जब लास्ट में W होता है, R होता है, Y होता है, इसके लिए ये रूल काम नहीं करेगा. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. Okay students, so let's see negative sentence. What are we going to learn? Let's see negative sentence. Negative means नास्तिक सूचक. जब नो लगाएंगे, नहीं के बारे में हम बोलेंगे, तब हम लोगों को कैसे ये सेंटेंस बनाना होगा. वेरी सिंपल. अगर ये पहला वाला पता है ना, इसमें खाली नॉट लगा देना है. क्या लगा देना है? नॉट. कहाँ लगाना है? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोगों को नॉट लगा देना है. जैसे कि पहले क्या बोला, अफर्मेटिव में आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. नेगेटिव में मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ. सो आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश. डू यू अंडरस्टैंड? पहले से पूरी सेम है, जस्ट इसमें क्या करना होगा? नॉट लगाना. कहाँ नॉट लगाना है? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना होगा. सो आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश. वेरी सिंपल. बहुत ज़्यादा रूल्स आपको याद करना नहीं है. अगर एक याद हो गया तो उसमें जस्ट थोड़ा सा आइडिया लगा के हम लोग हर सब कर देंगे. आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश. ओके. आई एम और राकेश इज नॉट रनिंग. व्हाट? अनदर एग्जाम्पल देखते हैं. तो राकेश इज नॉट रनिंग. यहाँ डबल एन आ गया, याद हुआ ना? क्यों? यस. ओके. सो राकेश इज नॉट रनिंग. इसमें क्या करना होगा? हमें खाली नॉट का इस्तेमाल कर देना होगा. ओके. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वी विल लर्न इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट? क्वेश्चन मार्क. जब हम किसी को कुछ पूछते हैं तब हम उसे इंटेरोगेटिव बोलते हैं. तो वो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम रूल से इसमें ये हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होगा, सब्जेक्ट के पहले. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल? ये हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगा, उसके बाद बाकी सब
सेम रहेंगी। ओके, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। और अफर्मेटिव में क्या होता था पहले? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अफर्मेटिव में कैसे बोलते थे? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बट जब हम क्वेश्चन में कर देते हैं, इंटरोगेटिव में कर देते हैं, एम पहला आ जाएगा, उसके बाद बाकी सेम हो जाएगा। एम सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देना होगा बच्चों। डू यू अंडरस्टैंड? अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। वेरी सिंपल, सेम रूल्स है। इसमें खाली हेल्पिंग वर्ब सामने में आ जाएगा, उसके बाद जैसा था वैसा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। व्हाट एग्जांपल शैल वी टेक? पहले अफर्मेटिव देखते हैं। ओके, रश्मि इज वॉचिंग मोबाइल। रश्मि मोबाइल वॉच कर रही है। सॉरी, इसको लिखना भूल गया। रश्मि इज वॉचिंग मोबाइल। इसको इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज है, इज को पहले ला देंगे। ओके, क्या होगा? इज रश्मि वॉचिंग मोबाइल। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें क्या करेंगे हम लोग? इज को पहले ला देंगे, रिमूव करके, इज रश्मि वॉचिंग मोबाइल। वेरी सिंपल। टू अंडरस्टैंड? इसके लिए इतना सोचने की बात नहीं है, वेरी इजी। आप लोगों को अगर फास्ट सेंटेंस पता चल गया तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑलवेज इज एम आर होता है। ओके, इज एम आर, एवरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर अगर आप लोगों को सेंटेंस में दिखाई दिया तो पता कर लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस में है। डू यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ओके, फॉर टुडे दिस मच। मैं पिछले क्लास आप लोगों को बोला था कि कुछ क्वेश्चन दूंगा पूछने के लिए, बट नो, लेट्स डू वन थिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा। आफ्टर प्रेजेंट टेंस आई विल बी टेकिंग ए टेस्ट ऑफ यू। डू यू अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, एक काम करो, इस चैनल को, ये टीचिंग अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और दूसरों को ज़्यादा से शेयर करो। may God bless you।